नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसका ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसके 25 क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम 26 से 50 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है परिवार, पड़ोस, स्कूल या नातेदारी। क्या है? तो देखिए, जो आपका सामाजिक नियंत्रण है, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो अभिकरण है वो क्या है? वो है आपका परिवार। ठीक है, देखिए सबसे जो पहला कंट्रोल होता है वो आपके, और सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल है वो आपके परिवार का ही होता है आपके ऊपर, क्योंकि आप अपने परिवार से सिर्फ सामाजिक तौर पर नहीं जुड़े हैं, आप अपने परिवार से भावनात्मक रूप में भी जुड़े रहते हैं। तो उनका जो डिसीजन है वो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप क्या करते हैं, जो आपके ऊपर सबसे पहला जो सामाजिक नियंत्रण है, सोशल कंट्रोल है, वो आपका परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? ऑप्शन है आपके ए विकास में महिलाएं, महिलाएं और विकास, लिंग और विकास, या महिलाएं, पर्यावरण और विकास। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विकास में महिलाएं विकास में महिलाएं उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा का रूप नहीं है? दहेज मृत्यु, यौन उत्पीड़न, अपहरण या पत्नी की पिटाई करना। तो कौन सा आपसे पूछा है? घरेलू हिंसा का उपकरण नहीं है। देखिए, दहेज मृत्यु भी क्या है? ये घर में होती है, जो घर की जो बहू होती है उसके साथ ये दहेज जो प्रथा है, उस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, कि अगर उसको अपने मायके से बहुत दहेज नहीं मिला है तो ससुराल वाले उसको प्रताड़ित करते हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और कभी कभी इस लेवल तक बात पहुंच जाती कि उसको मार दिया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो ये भी क्या है? घरेलू हिंसा का है। यौन उत्पीड़न भी घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। पत्नी की पिटाई भी घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये जो अपहरण है ना, ये एक घरेलू मामला नहीं है, ये एक सामाजिक मामला है। ठीक है, ये आपके घर से बाहर की बात है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको समाजशास्त्र में? पर संस्कृति ग्रहण, विस्तारण, आत्मसातीकरण या संस्कृतिकरण। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं आपका विस्तारण। ठीक है, देखिए, इस प्रैक्टिस सेट को करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है या आपके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो सोशियोलॉजी और इस तरह की, और गृह विज्ञान और इस तरह समाज कार्य, इस तरह की चीज़ों से मांगी गई है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी 11th और 12th क्लास की जो NCERT हैं, 2 बुक्स 11 की और 2 बुक्स 12 की NCERT सोशियोलॉजी की, उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो आपको शब्दावलियाँ भी अजनबी सी लग रही होंगी, ये पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स बैठ जाएंगे। तो ये जो सामाजिक मुद्दे हैं, ये काफ़ी हद तक आप बिना किसी अन्य बुक को पढ़े या बिना कोई प्रैक्टिस सेट लगाए भी अच्छे से कर पाएंगे, और आपकी जो ज़मीनी समझ है वो अच्छी खासी डेवलप हो जाएगी सोशियोलॉजी की NCERT पढ़ने के बाद क्लास 11th और 12th की। अगर आपके पास समय हो तो आप उसको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, या उक्त दोनों में। तो कौन सा है? इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो आपका रेखीय सिद्धांत है और चक्रीय सिद्धांत है, ये दोनों ही क्या है? सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया है? अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति, पहला है आपका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, सेकंड है आपका महिलाएं, सी है आपका ए व बी दोनों, और डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है
सी, यानी कि जो आपका SC और ST और महिलाएं, इन सभी को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 73वें संशोधन के द्वारा इन वर्गों को आरक्षण दिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट देखिए, स्वजन पक्षपात और सत्ता का दुरुपयोग सभी निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? सामाजिक असमानता के, भ्रष्टाचार के, सफेद पोश अपराध के या संघर्ष के? तो ये किसके उदाहरण है? ये आपके उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, भ्रष्टाचार के। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कोई एक ऑफिसर है, उसके पास अगर ये उसको अधिकार है कि उसको अपने नीचे 10 लोगों को नौकरी देनी है, तो अगर वो उसमें ये करता है कि भाई हम अपने रिश्तेदारों में से किसी को देंगे, हम अपने जान पहचान वालों में से किसी को देंगे, ठीक है, या वो अगर दो उसके पास ऐसे लोग आए हैं जो उसके लिए अननोन है, लेकिन अगर वो उनको उनकी जाति के हिसाब से या किसी भी आधार पर उनमें पक्षपात करता है, या वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करता है कि भाई हम इसको, अगर वो एलिजिबल नहीं हम तब भी उसको जॉब दे रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ें, ये सब किसकी कैटेगरी में आती हैं? ये भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में? तो किस में पाई जाती है? जो आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी है ये आपकी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में कृषि क्षेत्रों में सबसे अधिक पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उसकी आपूर्ति के बीच स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है, यानी कि जितने लोगों की कृषि में ज़रूरत है उससे अधिक लोग इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संस्कृति के हस्तांतरण का मुख्य कारण है समाज, विद्यालय, समुदाय या परिवार? तो क्या है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी, परिवार। जो संस्कृति का हस्तांतरण है ये सब इसका मुख्य है आपका परिवार। देखिए, समाज भी एक लिमिट तक आप में संस्कृति का ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, आपको चीज़ें सिखा सकता है। विद्यालय में भी आप एक लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं, किसी भी कम्युनिटी का हिस्सा भी आप एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, लेकिन जो आपका परिवार है आप जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी का हिस्सा होते हैं, और जो आपकी रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराएं हैं ये आपके परिवार के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? ए, सी, डी या बी? तो केला किसका अच्छा स्रोत है? केला है आपका विटामिन बी का अच्छा स्रोत। देखिए, ठीक है, और बी में भी कौन सा? केले में जो सबसे अधिक है वो विटामिन B6 पाया जाता है, लगभग 33%। ठीक है, और केला बी के साथ साथ ही विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत है, लेकिन अगर कहीं पर बी और सी दोनों आ जाएगा तो आप ऑप्शन बी में लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? कार्सिनोमा, ल्यूकेमिया, माइलोमा या लिम्फोमा? तो किसको किया जाता है? इसमें किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, कार्सिनोमा को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला आजार नामक रोग का कारण है? एस्केरिस, लेशमैनिया, यकृत पर्णाभ या फीता कृमि? तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेशमैनिया। ठीक है, देखिए, काला आजार नामक रोग लेशमैनिया जीन के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। ठीक है, और यह परजीवी मुख्य रूप से रेटिकुलो एंडोथेलियम प्रणाली को संक्रमित करता है तथा यह अधिकता में अस्थि मज्जा, तिल्ली तथा यकृत में पाया जाता है। याद रखिएगा और 1 से 2 बार रिपीटेशन में इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तो आपको जो इसके फैक्ट्स हैं वो याद हो जाएंगे। 38 देखिए, क्षय रोग यानी कि ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के, विषाणु के, जीवाणु के या कवक के? तो आपका जो टीबी है ये किसके कारण होता है? ये आपका होता है जीवाणु के कारण। ठीक है, और देखिए, क्षय रोग है ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा फैलने से होता है, और ये किसको प्रभावित करता है? शरीर के किस अंग को? ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। जो क्षय रोग है ये जीवाणु के कारण होता है, और जीवाणु का नाम याद रखिए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
गर्भावस्था के दौरान उदर के निचले भाग में बनने वाली सफ़ेद धारियां कहलाती हैं? गर्भावस्था नकाब, लीनिया नाइग्रा, स्ट्राई ग्रेविडेरम या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती हैं? वो होती हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, स्ट्राई ग्रेविडेरम। नेक्स्ट देखिए, विकास और प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? आपसे पूछ रहा है कौन सा सोशियोलॉजिस्ट है या कौन सा समाजशास्त्री है इनमें से जिसने डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के बीच में डिफरेंस किया है, यानी कि प्रगति और विकास के बीच में जिसने अंतर प्रस्तुत किया है। हर्बर्ट स्पेंसर, इमाइल दुर्खीम, टीबी बॉटोमोर या एलटी हॉबहाउस। तो किसने किया है? ये आपका किया है ऑप्शन नंबर सी, टीबी बॉटोमोर ने। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? क्षय रोग, चेचक, हैजा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो सकता है आपका? हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हैजा। देखिए, अशुद्ध जल के फैलने से हैजा रोग होता है, और ये जो है ये किस जीवाणु से होता है? जो हैजा जिस जीवाणु से फैलता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, गर्भाशय का योनि के संबंध में आगे की तरफ झुके होने को कहा जाता है? एंटेफ्लेक्सियन, फ्रंटल फ्लेक्सियन, एंटेवर्जन या डॉर्सीफ्लेक्सियन। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटेवर्जन। नेक्स्ट देखिए, एब्रप्शन प्लेसेंटा की स्थिति को संदर्भित करता है? प्रसव पूर्व रक्तस्राव, प्रसव पश्चात रक्तस्राव, गर्भपात या नीचे लेटी हुई नाल। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रसव पूर्व रक्तस्राव। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपल्विस क्या है आपका? है मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपल्सिव अवस्था होती है 10 मिनट, 20 मिनट, 40 मिनट या 1 घंटा। तो कितनी होती है? ये होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, 20 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, EDTA कैल्शियम आकलन के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है? ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ते टाइम एक बार ये बहुत ध्यान से देख लिया करिए कि आपसे क्या पूछा है या नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका आता हुआ क्वेश्चन सिर्फ है और नहीं के चक्कर में गलत हो जाता है और आप अपना 1 मार्क्स तो गवाते ही गवाते हैं, साथ में नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई हो जाती है। तो देखिए, ए है यह कैल्शियम को नष्ट कर देगा, बी कैल्शियम को बांधता है जो स्कंदन के लिए आवश्यक है, सी कैल्शियम की मात्रा बढ़ा देगा या डी उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसमें आंसर क्या है? इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम को बांधता है जो स्पंदन के लिए आवश्यक है। ठीक है। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, किंडरगार्टन का जनक कौन है? पेस्टालॉजी, रूसो, लॉक या फ्रोबेल। तो कौन है इसका जो आपका जनक है किंडरगार्टन का ये कौन है? किंडरगार्टन जो आपकी प्रणाली है इसका जनक कौन है? तो इसके जनक हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, डी फ्रोबेल। ठीक है। तो जो इसके जन्मदाता हैं वो फ्रोबेल है। देखिए किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। यह बच्चों का एक छोटा स्कूल होता है जहां बच्चों को अलग अलग तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, किंडरगार्टन। नेक्स्ट देखिए, पियाजे का कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है? ए कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, रिसिम्बिलिटी ऑफ मेंटल ऑपरेशन, चेंज फ्रॉम परसेप्शुअल टू लॉजिकल जजमेंट या उपरोक्त सभी। तो ये क्या है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। डी देखिए, नेक्स्ट देखिए, सिस्टोलिक प्रेशर रेंज ड्यूरिंग अडल्टहुड इज, प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है 50 से 60, 70 से 80, 80 से 90 या 110 से 125। ये कितना होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 110 से 125। यानी कि जो आपकी प्रौढ़ावस्था है
51 से 75 वाली जो एज है उसमें आपका जो दाब होता है वो प्रकुंचन दाब होता है वो कितना होता है 110 से 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किशोरों द्वारा औषध का उपयोग करने का एक कारण है दैनिक जीवन से पलायन, माता पिता का दबाव, आनंददायक भावनाएं, कुछ अवैध करने का रोमांच। तो इसमें से क्या है, इसमें जो आपका सबसे बड़ा जो कारण है, देखिए कारण अगर आपसे पूछे जाए, अगर इसमें एक ई ऑप्शन भी होता उपरोक्त सभी, तो आपका उपरोक्त सभी होता आंसर, ठीक है। क्योंकि इसमें से सभी एक ना एक तरह से कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर इसमें से जो सबसे प्रमुख कारण है वो पूछा जाए तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब देखिए जो आपकी किशोरावस्था है, जो आपकी टीन एज है, इसमें आप नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए बहुत क्यूरियस रहते हैं और आप ये नहीं सोचते इस एज में कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो चीज़ अच्छी लगती है आप उसी को करने के लिए आतुर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है शहद, जल, माँ का दूध या गाय का दूध। तो ये सभी को पता होगा कि जो नवजात शिशु है उसका जो पहला आहार है वो क्या होता है, वो होता है उसकी माँ का दूध। और बच्चे को जन्म से लेकर 6 माह तक के लिए उसका जो बेस्ट फूड है वो क्या है, उसकी माँ का दूध ही होता है, ठीक है। और देखिए जिस समय शिशु जन्म लेता है तो माँ का दूध पतला होता है ताकि बच्चा उसे आसानी से पचा सके, क्योंकि उस समय जो शिशु के पाचन अंग पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विकसित नहीं होते हैं। और देखिए क्यों ऐसा होता है कि कहा जाता है 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध बच्चे को पीना चाहिए, क्योंकि बच्चे को जितनी चीज़ों की ज़रूरत है माँ के दूध में वो लगभग सभी पोषण तत्व उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो आज का आपके प्रैक्टिस सेट में इतना ही। रिवीजन इस वीडियो का रिवीजन ज़रूर करिएगा, शॉर्ट नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाते जाइएगा, क्योंकि आप जब आपका एग्ज़ाम पास आ जाता है तो आप किसी भी जो आपकी लेक्चर सीरीज़ है या मैराथन क्लासेस है या कुछ भी है, ठीक है, किसी भी चैनल पर आप उसको बहुत बार रिवाइज नहीं कर पाते हैं, और रिवीजन ना करने के कारण ही आप एग्ज़ाम में जाकर ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएंगे और लास्ट टाइम पे उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आप फैक्ट्स को नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम में आप उन 2 या 3 के बीच में से कंफ्यूज नहीं होंगे और आप एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।